हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं चाहता हूँ तुम्हें जो भी पसंद है मैं उसके बारे में जानूँ। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू लाइक अबाउट गिफ्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी पसंद है मैं उसके बारे में जानूं। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू लाइक अबाउट इट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लाइक मीन्स होता है पसंद, वॉट मतलब हुआ क्या, नो मीन्स होता है जानना, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, आई का मतलब हुआ मैं। तुम्हारा बैग दो, मुझे उसे तकिया बनाना है। गिव मी योर बैग, आई वॉन्ट टू मेक इट इंटू अ पिल्लो। तुम्हारा बैग दो, मुझे उसे तकिया बनाना है। गिव मी योर बैग, आई वॉन्ट टू मेक इट इंटू अ पिलो। पिलो मीन्स हुआ तकिया, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, मेक मीन्स होता है बनाना। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कल ऑफिस लेकर चलूंगा। यू गेट रेडी, आई विल टेक यू टू द ऑफिस टुमारो। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कल ऑफिस लेकर चलूंगा। यू गेट रेडी, आई विल टेक यू टू द ऑफिस टुमारो। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। टेक मीन्स होता है ले जाना, यू का मतलब हुआ तुम्हें, रेडी मतलब होता है तैयार। मुझे लगता है कि मैं इन पर बोझ बन गया हूँ। आई फील आई हैव बिकम अ बर्डन ऑन देम। मुझे लगता है कि मैं इन पर बोझ बन गया हूँ। आई फील आई हैव बिकम अ बर्डन ऑन देम। ऑन देम का मतलब हुआ इन पर, बर्डन मीन्स होता है बोझ, बिकम मीन्स होता है बनना। कल मैंने सपना देखा कि मैं घर वापस चला गया। Yesterday I dreamed that I went back home. कल मैंने सपना देखा कि मैं घर वापस चला गया। Yesterday I dreamed that I went back home. Back home मतलब हुआ घर वापस। Went means हुआ चले जाना। तुम्हें पता है ना, बचपन में मैं तुम्हारी बहुत मदद करती थी। You know, I used to help you a lot in your childhood. तुम्हें पता है ना, बचपन में मैं तुम्हारी बहुत मदद करती थी। यू नो, आई यूज टू हेल्प यू अ लॉट इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब हुआ बचपन। हेल्प मीन्स होती है मदद, अ लॉट का मतलब हुआ बहुत। यू नो का मतलब हुआ तुम्हें पता है, योर मतलब हुआ तुम्हारी। तुम अपनी जुबान पर लगाम दो, समझ गई? यू शुड कंट्रोल योर टंग, अंडरस्टूड? तुम अपनी जुबान पर लगाम दो, समझ गई? यू शुड कंट्रोल योर टंग, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड का मतलब हुआ समझना। टंग मीन्स हुई जुबान, कंट्रोल मीन्स होती है लगाम, शुड मीन्स होता है चाहिए, योर मतलब हुआ अपनी, यू का मतलब हुआ तुम हमेशा उसी की बातें क्यों करते रहते हो? वाई डू यू ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट हिम? तुम हमेशा उसी की बातें क्यों करते रहते हो? वाई डू यू ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट हिम? अबाउट मतलब होता है के बारे में, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, वाई मीन्स हुआ क्यों। उसके इस तरह जाने से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फील वेरी बैड अबाउट हिम लिविंग लाइक दिस। उसके इस तरह जाने से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फील वेरी बैड अबाउट हिम लिविंग लाइक दिस। लिविंग का मतलब हुआ जाना या छोड़ना, अबाउट मतलब होता है के बारे में, बैड मीन्स होता है बुरा, फील मीन्स होता है लगना, आई का मतलब हुआ मुझे। आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? Why are you still awake? Are you not able to sleep? आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? Why are you still awake? Are you not able to sleep? Sleep means हुई नींद, awake का मतलब होता है जागना, still means हुआ अभी तक, you का मतलब हुआ आप। उम्मीद है आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। आई होप यू विल डेफिनेटली गिव मी अ चांस। उम्मीद है आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। आई होप यू विल डेफिनेटली गिव मी अ चांस। चांस मीन्स होता है मौका, डेफिनेटली मतलब हुआ जरूर, गिव मीन्स होता है देना, मी का मतलब हुआ मुझे, ए का मतलब हुआ एक। क्या तुम कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? कैन यू लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल? क्या तुम कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? कैन यू लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल?
फॉर अ वाइल मतलब हुआ कुछ देर के लिए। अलोन मीन्स होता है अकेले। लीव मीन्स हुआ छोड़ना। यू का मतलब हुआ तुम। हमें बहुत मेहनत करनी होगी आगे बढ़ने के लिए। वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मूव फॉरवर्ड। हमें बहुत मेहनत करनी होगी आगे बढ़ने के लिए। वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब हुआ आगे बढ़ना। वेरी हार्ड मीन्स हुआ बहुत मेहनत। वर्क मीन्स होता है काम। इसके लिए तुम्हें 1 साल तक तैयारी करनी होगी। फॉर दिस यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 ईयर। इसके लिए तुम्हें 1 साल तक तैयारी करनी होगी। फॉर दिस यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 ईयर। प्रिपेयर मीन्स हुई तैयारी। फॉर दिस मतलब हुआ इसके लिए। मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से जाए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू लीव फ्रॉम हियर। मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से जाए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू लीव फ्रॉम हेयर। फ्रॉम हेयर मीन्स हुआ यहाँ से। लीव मीन्स हुआ जाना या छोड़ना। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। आई नो यू वेरी वेल। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। आई नो यू वेरी वेल। वेरी वेल मीन्स हुआ बहुत अच्छी। यू मतलब हुआ तुम्हें। नो मीन्स होता है जानना। तुम्हारे साथ बिताया हुआ पल मेरे लिए यादगार है और हमेशा यादगार रहेगा। द मोमेंट mentioned with you is memorable for me and will always remain memorable. तुम्हारे साथ बिताया हुआ पल मेरे लिए यादगार है और हमेशा यादगार रहेगा। The moment mentioned with you is memorable for me and will always remain memorable. Memorable का मतलब हुआ यादगार। मोमेंट मीन्स हुआ पल। विथ मीन्स होता है साथ। यू का मतलब हुआ तुम्हारे। इज का मतलब होता है। फॉर मतलब होता है के लिए। मी मतलब हुआ मुझे। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो बताओ जरा। Why don't you understand what I am saying? Tell me. तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो बताओ जरा। Why don't you understand what I am saying? Tell me. Tell me means हुआ बताओ जरा। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। सेइंग का मतलब होता है कहना। वाई मीन्स होता है क्यों। क्या यह आपकी बचपन की दोस्त है। इज दिस योर चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या यह आपकी बचपन की दोस्त है। इज दिस योर चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। फ्रेंड मीन्स हुआ दोस्त। योर मतलब हुआ तुम्हारी। दिस मतलब हुआ यह है। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। मिस्टेक अगेन का मतलब हुआ दोबारा गलती। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। आई का मतलब हुआ मैं। मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है। आप बहुत मेहनती लगते हैं। आई हैव heard a lot of praise about you. You seem to be a very hard working person. मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है। आप बहुत मेहनती लगते हैं। I have heard a lot of praise about you. You seem to be a very hard working person. Hard working का मतलब हुआ मेहनती। Person means हुए इंसान। Praise means हुई तारीफ। About मतलब होता है के बारे में। Seem means होता है लगना। We मतलब होता है होना। Very means होता है बहुत। यह लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। This girl doesn't look right to me. यह लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। This girl doesn't look right to me. Right means हुई ठीक या सही। Look means हुई लगना। Me मतलब हुआ मुझे। वह अभी कहाँ पर है क्या तुम मुझे बता सकते हो। Can you tell me where he is right now? वह अभी कहाँ पर है क्या तुम मुझे बता सकते हो। Can you tell me where he is right now? Tell means होता है बताना। Me मतलब हुआ मुझे। Where means होता है कहाँ। He का मतलब हुआ वह। तुम्हें भी मैं ऐसे ही लगता हूँ क्या। Do you also feel the same about me? तुम्हें भी मैं ऐसे ही लगता हूँ क्या। Do you also feel the same about me? About मतलब होता है के बारे में। Me मतलब हुआ मैं। Feel means होता है लगना। इसके लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। For this we need some more time. इसके लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। For this we need some more time.
मोर टाइम का मतलब हुआ और वक्त, सम मीन्स हुआ कुछ या थोड़ा, नीड मीन्स होती है जरूरत, वी का मतलब हुआ हमें, फॉर दिस का मतलब हुआ इसके लिए। हमारे लिए आज का दिन बहुत खास है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस। हमारे लिए आज का दिन बहुत खास है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस। फॉर अस मतलब हुआ हमारे लिए। स्पेशल डे का मतलब हुआ खास दिन। वेरी मीन्स हुआ बहुत। अब आप क्या करेंगे बताइए। नाउ टेल मी व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करेंगे बताइए। नाउ टेल मी व्हाट विल यू डू। डू मीन्स होता है करना, व्हाट मीन्स होता है क्या, यू का मतलब हुआ आप, नाउ मतलब हुआ अब, टेल मीन्स होता है बताना, मी मतलब हुआ मुझे। आपको इस वक्त घर पर ही रहना चाहिए। यू शुड स्टे एट होम एट दिस टाइम। आपको इस वक्त घर पर ही रहना चाहिए। यू शुड स्टे एट होम एट दिस टाइम। दिस टाइम मतलब हुआ इस वक्त, होम मीन्स हुआ घर, एट मीन्स होता है पर, स्टे मीन्स होता है रुकना या रहना। वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। He hasn't returned home yet. वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। He hasn't returned home yet. Yet means हुआ अभी तक, return means हुआ वापस, home means होता है घर, he का मतलब हुआ वह है। इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। Take it away from my sight. इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। Take it away from my sight. फ्रॉम माई साइड का मतलब हुआ मेरी नजरों से, अवे मीन्स होता है दूर, टेक मीन्स होता है ले जाना। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नाउ यू कैन लीव फ्रॉम हियर। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नाउ यू कैन लीव फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर मतलब हुआ यहाँ से, लीव मीन्स हुआ जाना, नाउ मतलब हुआ अब, यू का मतलब हुआ आप। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट हिम। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट हिम। अबाउट मतलब होता है के बारे में, हिम का मतलब हुआ उससे, आई का मतलब हुआ मुझे। तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो। वाई आर यू ब्लेमिंग मी। तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो। वाई आर यू ब्लेमिंग मी। ब्लेमिंग का मतलब होता है दोष देना, मी मतलब हुआ मुझे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू। फेथ मीन्स हुआ भरोसा, कंप्लीट मीन्स हुआ पूरा, यू का मतलब हुआ आप। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट हिम। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट मीन्स हुआ भरोसा, हिम मतलब हुआ उस पर, यू मतलब हुआ तुम। इतना महंगा तोहफा तुम्हें किसने दिया। Who gave you such an expensive gift? इतना महंगा तोहफा तुम्हें किसने दिया। Who gave you such an expensive gift? Expensive मतलब होता है महंगा, गिफ्ट मीन्स होता है तोहफा, सच मीन्स हुआ इतना। मैं तुम्हें इतनी महंगी चीज नहीं दिला सकती। आई कांट गेट यू सच एन एक्सपेंसिव थिंग। मैं तुम्हें इतनी महंगी चीज नहीं दिला सकती। आई कांट गेट यू सच एन एक्सपेंसिव थिंग। एक्सपेंसिव मतलब हुई महंगी, थिंग मीन्स हुई चीज, सच मीन्स हुई इतनी। आपको उनके बारे में पता करना चाहिए। यू शुड फाइंड आउट अबाउट देम। आपको उनके बारे में पता करना चाहिए। यू शुड फाइंड आउट अबाउट देम। देम मतलब हुआ उनके, अबाउट मतलब होता है के बारे में, फाइंड मीन्स हुआ पता, शुड मीन्स होता है चाहिए, यू का मतलब हुआ आपको। तुम बातें बहुत अच्छी बना लेते हो। यू मेक थिंग्स वेरी वेल। तुम बातें बहुत अच्छी बना लेते हो। यू मेक थिंग्स वेरी वेल। थिंग्स मीन्स हुई बातें, वेरी वेल मीन्स हुई बहुत अच्छी, मेक मीन्स होती है बनाना। आराम से खेलो नहीं तो चोट लग जाएगी। प्ले जेंटली और यू विल गेट हर्ट। आराम से खेलो नहीं तो चोट लग जाएगी। प्ले जेंटली और यू विल गेट हर्ट। हर्ट मीन्स होती है चोट, जेंटली मतलब हुआ आराम से, प्ले मीन्स होता है खेलना। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। आई एंजॉयड लिसनिंग टू यू। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। आई एंजॉयड लिसनिंग टू यू। एंजॉयड का मतलब हुआ अच्छा लगना या मजा आना। तुम खाने पर ध्यान दो, फालतू की बातों पर नहीं। यू शुड कंसंट्रेट ऑन ईटिंग एंड नॉट ऑन यूजलेस थिंग्स।
तुम खाने पर ध्यान दो, फालतू की बातों पर नहीं। You should concentrate on eating and not on useless things. Useless things का मतलब हुआ फालतू की बातें। Eating मतलब हुआ खाना खाना। Concentrate का मतलब होता है ध्यान देना। Should means होता है चाहिए। And का मतलब हुआ और। तुम अच्छे से खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। If you eat well, you will remain healthy. तुम अच्छे से खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। If you eat well, you will remain healthy. Healthy means होता है स्वस्थ रहना। यह सच है ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? Is this true? Are you not lying? यह सच है ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? Is this true? Are you not lying? Lying मतलब हुआ झूठ बोलना। Not मतलब हुआ नहीं। You का मतलब हुआ तुम। Is this true का मतलब हुआ यह सच है ना? मुझे यह बात पहले से ही पता है कि आप कभी हार नहीं मानते। I already know this. You never give up. मुझे यह बात पहले से ही पता है कि आप कभी हार नहीं मानते। I already know this. You never give up. Never means होता है कभी नहीं। Give up means होता है हार मानना। I का मतलब हुआ मुझे। No मतलब हुआ पता। मुझे उसके जैसा नहीं बनना है। I don't want to be like him. मुझे उसके जैसा नहीं बनना है। I don't want to be like him. Like him का मतलब हुआ उसके जैसा। I का मतलब हुआ मुझे। वह बहुत बेकार और बदतमीज है। He is very useless and ill-mannered. वह बहुत बेकार और बदतमीज है। He is very useless and ill-mannered. Ill-mannered का मतलब हुआ बदतमीज। Useless का मतलब हुआ बेकार। Very means होता है बहुत। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। Wait, I will also go with you. रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। Wait, I will also go with you. With means होता है साथ। Go means होता है जाना। Also का मतलब हुआ भी। I का मतलब हुआ मैं। You का मतलब हुआ तुम्हारे। अरे सुनिए, इसे एक बार चक्कर तो देखिए। Hey listen, just taste it once. अरे सुनिए, इसे एक बार चक्कर तो देखिए। Hey listen, just taste it once. Once means होता है एक बार। Taste मतलब हुआ चखना। Just means हुआ बस। तुम दूसरा रुमाल ले लेना। You take another handkerchief. तुम दूसरा रुमाल ले लेना। You take another handkerchief. मतलब handkerchief का मतलब हुआ रुमाल। Another मतलब हुआ दूसरा। Take means होता है लेना। You का मतलब हुआ तुम। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे पैसे देने की। You don't need to give him any money. तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे पैसे देने की। You don't need to give him any money. Any money मतलब हुआ कोई पैसे। Give means होता है देना। मुझे नहीं लगता कि मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। I don't think I will be able to fulfill this responsibility. मुझे नहीं लगता कि मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। I don't think I will be able to fulfill this responsibility. Responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारी। Fulfill का मतलब होता है पूरा करना। लगता है तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलने में मजा आता है। It seems you enjoy playing with my emotions. लगता है तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलने में मजा आता है। It seems you enjoy playing with my emotions. Emotions means हुई भावनाएं। खेलने का मतलब हुआ प्लेइंग। विथ मतलब होता है साथ। एंजॉय का मतलब हुआ मजा। सीम्स मीन्स होता है लगना। यू का मतलब हुआ तुम्हें। माय मतलब हुआ मेरी।